Hello everyone, I am Shekhar Madhukar. You are welcome to my channel SM English Classes. फ्रेंड्स, आज हमारा ईडीएम का तीसरा सेशन है। 2 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें हमने 20 ईडीएम्स को कवर किया। आज भी हम इस वीडियो में 10 ईडीएम्स करेंगे। आइए आज के पहले ईडीएम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला ईडीएम है बहुत ही अच्छा है। लिखा हुआ है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो का मतलब आपको पता होगा बहना, जब हवा बहती है उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लो। वंस माने खुद, अपना, ओन माने खुद का, और ट्रम्पेट मीन्स होती है दोस्तों, आपने देखा होगा एक बाजा टाइप का, जिसको हम हिंदी में तोई बोलते हैं, इस तरीके से बजाया जाता है उसको। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी कि आप खुद ही अपनी तुरई को बजा रहे हो, यानी कि आपने जो अचीवमेंट्स किए हैं आप तुरई के जरिए लोगों को सुना रहे हो कि मैंने ये हासिल किया है, मैंने वो हासिल किया है। तो इसका मतलब दोस्तों हुआ टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि खुद की तारीफ अपने आप ही कर लेना। टू प्रेज वन सेल्फ, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, वन सेल्फ मतलब खुद की। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है वन शुड नॉट ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। वन शुड नॉट, यहां तक हम लेंगे, वन शुड नॉट ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि किसी को भी अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है बाइट द डस्ट। अब डस्ट का मतलब तो आपको जानते हो, बाइट का, डस्ट का मतलब होता है धूल, और बाइट का मतलब होता है काटना। लेकिन बाइट द डस्ट में अगर हम जोड़ करके देखें तो इसका मतलब हुआ धूल चाटना। और आदमी धूल कब चाटता है? जब वो हार जाता है किसी भी कंपटीशन में। तो बाइट द डस्ट का मतलब तैयार हुआ टू गेट डिफीटेड, यानी कि हार जाना। टू गेट डिफीटेड, दोस्तों याद रखना, मैं कह रहा हूं हार जाना, हराना नहीं, हार जाना। खुद ही जब आप हार जाते हैं तब हम यूज करते हैं बाइट द डस्ट का। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लिखा हुआ है बांग्लादेश हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल मैच, यानी कि बांग्लादेश को फाइनल मैच में धूल चाटनी पड़ी, यानी कि उसको हार का सामना करना पड़ा। आइए अगले इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है लाफ इन वंस स्लीव्स। स्लीव्स का मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बाजू, जिसको हम बोलते हैं कपड़ों की बाजू होती है, उसको बोलते हैं स्लीव्स। लाफ मीन्स हंसना। अब खुद की बाजुओं में आप हंस रहे हो, आपने देखा है कभी कभी दोस्तों इस तरीके से हंसते हैं हम लोग, तो यानी कि आप सीक्रेटली हंसने का काम कर रहे हो। मीनिंग इसका तैयार हो जाता है लाफ इन वन स्लीव्स, यानी कि टू लाफ सीक्रेटली, चुपके से हंसना, सीक्रेटली हंसना। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स वर लाफिंग इन देयर स्लीव्स, यानी कि स्टूडेंट्स चुपचाप हंस रहे थे एट द मिस्टेक्स ऑफ द क्लास टीचर, यानी कि क्लास टीचर की जो गलतियां थी उस पर स्टूडेंट्स चुपचाप ही हंस रहे थे। अगले इडियम की बात कर लेते हैं, किक द बकेट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी इडियम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है। किक द बकेट। बकेट तो आप जानते हो, बकेट हम बोलते हैं बाल्टी को, और किक मीन्स होता है लात मारना। अब इसका मीनिंग अगर हम समझना चाहें तो इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। दोस्तों हुआ क्या था, एक बार की बात है, एक आदमी था और बहुत ही परेशान था, वो सुसाइड करना चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने घर में जाकर के एक बकेट को लिया और उस पर खड़ा होकर के उसने फांसी लगा ली। और फिर क्या किया, उस बकेट में उसने लात मार दिया या फिर किक कर दिया। तो किक द बकेट का मतलब हुआ टू डाई, यानी कि उस बकेट में लात मार करके वो इंसान मर गया, यानी कि उसने फांसी लगा ली। टू डाई, या फिर हम कह सकते हैं टू पास अवे। किक द बकेट का मतलब हुआ टू डाई या टू पास अवे। इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा लिखा है, ही किक द बकेट, यानी कि उसने फांसी मतलब वो मर गया, ऐसे कहेंगे ही किक द बकेट, वह मर गया एट द एज ऑफ 20, 20 की उम्र में वह मर गया। आइए अगले इडियम की हम बात कर लेते हैं। यह भी काफी अच्छा इडियम है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव का मतलब होता है छोड़ना, नो स्टोन मतलब एक भी पत्थर, और अनटर्न्ड मतलब बिना पलटे हुए। इसके पीछे भी मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। दोस्तों होता क्या है कि एक इंसान है और एक इंसान मतलब प्रत्येक पत्थर को पलट रहा है, यानी कि किसी भी पत्थर को नहीं छोड़ रहा और हर पत्थर को पलटे ही जा रहा है। अनटर्ड, उसने एक भी पत्थर नहीं छोड़ा। और आपको पता है पत्थर को पलटने में कितनी मेहनत लगती है। यानी कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का अगर हम मतलब समझे, यानी कि बहुत कोशिश कर रहा है, मतलब जितना ही कोशिश वो कर सकता है उतनी कोशिश कर रहा है। इसका मतलब तैयार हो जाता है दोस्तों टू ट्राई वेरी हार्ड। टू ट्राई वेरी हार्ड, और एक और जरिए से हम समझ सकते हैं टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, यानी कि जितने भी एफर्ट्स वो लगा सकता है उतने एफर्ट्स लगा देना।
अगर हिंदी में इसको समझा जाए तो हम कहेंगे कोई कसर ना छोड़ना। शाबाश। आइए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आगे क्या किया, टू से जोड़ देंगे, टू टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश सिखाने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद करता हूं ये 5 इडियम्स आपको समझ में आए होंगे। आइए अगले 5 इडियम्स की हम बात कर लेते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगले इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने लैटिन एंड ग्रीक। काफी अच्छा इडियम है दोस्तों। इसको लैटिन ना पढ़े, इसको पढ़ने का काम करते हैं लैटिन। लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक दो भाषाएं हैं, दो लैंग्वेजेस हैं जो काफी डिफिकल्ट मानी जाती हैं और मुश्किल से समझ में आती हैं, या फिर मैं ये कहूँ समझ में ही नहीं आती कुछ, मतलब ज्यादातर लोगों को। तो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब हुआ समथिंग यू कांट अंडरस्टैंड। समथिंग यू कांट अंडरस्टैंड यानी कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब आप इस इडियम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लिखा हुआ है एवरीथिंग वॉज लैटिन एंड ग्रीक टू मी इन द एग्जाम, यानी कि एग्जाम में सब कुछ मेरे दिमाग से बाहर था, कुछ भी मुझे पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। सब कुछ जो था मेरे लिए लैटिन एंड ग्रीक की तरह ही था। आइए अगले इडियम की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है लॉस्ट इन द क्लाउड्स। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, इन द क्लाउड्स मतलब बादलों में। दोस्तों ऐसी सिचुएशन कब होती है आपको पता है, जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हो और आप जब कभी कंफ्यूज होते हो तो क्या करते हो दोस्तों, इस तरीके से बादलों की तरफ देख करके सोचते हो। आपने भी किया होगा उम्मीद करता हूं। तो यही से इसका मीनिंग तैयार हो जाता है। लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मीनिंग हुआ दोस्तों कंफ्यूज्ड। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है शी वॉज लॉस्ट इन द क्लाउड्स, काफी कंफ्यूज्ड थी, एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द आंसर, और आंसर को वो एक्सप्लेन ही ना कर सकी। आइए अगले इडियम की बात करते हैं। लिखा हुआ है हिट द नेल ऑन द हेड। दोस्तों समझने की कोशिश करें। हिट का मतलब होता है आपको पता ही है, ठोकना या फिर चोट पहुंचाना। नेल का मतलब मैं समझाता हूं। नेल का मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ नुकीला टाइप का जो कील है आप दीवार में ठोकते हो, उसको हम बोलते हैं नेल। हिट द नेल और उसका हेड ऑन द हेड। अब क्या होता है, जब आप किसी कील के सिर पर मारते हो, हेड पर मारते हो, तभी वो दीवार में अच्छे तरीके से जाती है। तो इसका मतलब हुआ सही टाइम पर सही कार्य को करना। आप देख सकते हो टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। एग्जाम्पल के जरिए और समझ में आ जाएगा दोस्तों। लिखा हुआ है लखन हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि लखन ने हिट किया नेल को, यानी कि सही टाइम पर सही काम कर दिया। बाई एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर, जो जॉब ऑफर उसको मिल रहा था उसको एक्सेप्ट करके उसने सब कुछ मतलब सही टाइम पर कर दिया। आइए अगले इडियम की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों डाई इन हार्नेस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट है ये इडियम, डाई इन हार्नेस। इन हार्नेस का मतलब ही होता है वाइल वर्किंग। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, इन हार्नेस का मतलब ही होता है वाइल वर्किंग, काम करते उस समय। और डाई का मतलब होता है मरना। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई ऑन ड्यूटी, या फिर मैं कहूं डाई वाइल वर्किंग। जब कोई इंसान, जब कोई हमारे साथी हैं, जब वो काम करते हुए समय ही मर जाते हैं किसी न किसी कारण से। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, हमारे भारत में कई हमारे सोल्जर्स भाई हैं वो मतलब ड्यूटी पर या काम करते हुए मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। मैनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये दोस्तों, इसको याद रखें। आइए एक और हम समझ लेते हैं। ये है हमारा आखिरी वाला बुक वॉर्म। बुक का मतलब होता है किताब, आप सभी को पता है। वॉर्म का मतलब अगर हम समझना चाहे तो वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, इंसेक्ट। अब बुकवॉर्म को अगर जोड़ करके देखें तो समझ में आता है किताबी कीड़ा, यानी कि किताबों का शौकीन। तो मैंने यहां पर लिख दिया है अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीडिंग, यानी कि रीडिंग का और बुक्स का बहुत ही ज्यादा जो शौकीन होता है उसी को हम बोलते हैं बुक वॉर्म। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही इज अ बुक वॉर्म, ही हैज लॉट्स ऑफ बुक्स, यानी कि बहुत ही मतलब वो किताबी कीड़ा है, किताबों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पढ़ता रहता है और उसके पास काफी किताबें हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 10 इडियम्स आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय दोस्तों।